नमस्कार। आज हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की एक बहुत ही दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है, जब अधर्म बढ़ने लगता है, तब क्या होता है? तब एक असाधारण शक्ति का उदय होता है। और यही कहानी है माँ दुर्गा के उन 9 रूपों की, जिन्हें हम सब नवदुर्गा कहते हैं। तो एक बहुत गहरा सवाल उठता है। जब दुनिया में अन्याय और अधर्म अपनी हदें पार कर जाता है, तो आखिर होता क्या है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर नवदुर्गा की पूरी कहानी टिकी हुई है। उनका हर एक रूप इसी एक सवाल का बहुत शक्तिशाली जवाब है। और वो जवाब है नवदुर्गा। अब देखिए, ये कोई 9 अलग अलग देवियां नहीं है, बल्कि ये एक ही आदिशक्ति माँ दुर्गा की 9 दिव्य अभिव्यक्तियां हैं, 9 रूप हैं। वो प्रकट ही तब होती हैं जब दुष्टों का संहार करना हो और धर्म को, यानी अच्छाई को, फिर से स्थापित करना हो। चलिए इस पूरी यात्रा को और करीब से जानते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है आरंभ और साधना। यहां हम उन गुणों को समझेंगे जो किसी भी बड़े काम की नींव होते हैं, जैसे कि स्थिरता, अनुशासन और एक संतुलित शक्ति। सबसे पहले दर्शन होते हैं मां शैलपुत्री के। वो पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। शैलपुत्री का मतलब ही है पर्वत की बेटी। वो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक हैं। उनका वाहन नंदी बैल इसी अटूट संकल्प को दिखाता है। मतलब किसी भी महान यात्रा का पहला कदम होता है हिम्मत और भक्ति के साथ एक मजबूत अडिग शुरुआत। अच्छा, एक मजबूत शुरुआत तो हो गई, पर उसके बाद आता है अनुशासन का पाठ। और ये सिखाती हैं मां ब्रह्मचारिणी, जो एक महान तपस्विनी है। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल गहरी साधना और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण को दिखाते हैं। यहां एक बहुत गहरा सबक छिपा है। बड़े लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ असाधारण अनुशासन से ही हासिल होते हैं। और फिर आती हैं मां चंद्रघंटा, जो एक कमाल का संतुलन दिखाती हैं। एक तरफ उनका रूप बेहद शांत और सौम्य है, तो दूसरी तरफ उनकी शक्ति इतनी भयंकर है कि उन्होंने देवताओं को असुरों से बचाया। वो हमें सिखाती हैं कि असली शक्ति करुणा और वीरता के मेल में ही होती है। अब हम अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आ गए हैं, सृजन और संरक्षण। यहां जो दिव्य ऊर्जा है वो अंदरूनी गुणों से निकलकर बाहर की दुनिया में जाहिर होती है। मतलब ब्रह्मांड का बनना, मातृत्व की शक्ति और न्याय की स्थापना। चौथा रूप है मां कुष्मांडा, यानी ब्रह्मांड की रचयिता। जरा सोचिए, कहते हैं कि उनकी एक मुस्कान से ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई। वो सूरज के केंद्र में रहती हैं और हमें ये याद दिलाती हैं कि जीवन की सारी ऊर्जा, सारी पॉजिटिविटी का स्रोत वही है। इसके बाद है मां स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय या स्कंद की मां। वो एक शेर पर सवार हैं जो उनकी जबरदस्त सुरक्षा करने वाली शक्ति को दिखाता है, जबकि उनकी गोद में बैठे उनके बेटे उनके कोमल प्यार को दर्शाते हैं। ये मातृत्व की दोहरी शक्ति का एक अद्भुत रूप है। छठा रूप मां कात्यायनी हमें न्याय का एक बहुत जरूरी पाठ पढ़ाती हैं। महिषासुर का वध करने वाली देवी के रूप में वो अन्याय का अंत करती हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, धर्म की रक्षा के लिए, सही चीज के लिए कभी-कभी न्याय से भरा क्रोध भी जरूरी होता है। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और शायद सबसे गहरे चरण में, अंधकार पर विजय। यह यात्रा हमें अपने डर का सामना करने, पवित्रता को पाने और सबसे बड़े ज्ञान को हासिल करने की ओर ले जाती है। अगले रूप को समझने से पहले इस एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्वरूप में भयंकर पर उद्देश्य में अत्यंत कल्याणकारी। याद रखिए, जो डरावना दिखता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। ये है मां कालरात्रि, अंधकार को खत्म करने वाली। हाँ, उनका रूप भयानक लग सकता है, पर उनका काम हमारे अंदर के डर और अज्ञान को मिटाना है। और यहाँ सबसे गहरा रहस्य ये है कि उनका यही अंधकार में रूप हमें सच्चे प्रकाश की ओर ले जाता है। ये साबित करता है कि डर असल में अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। उस अंधकार पर जीत हासिल करने के बाद जो अवस्था आती है वो है मां महागौरी। कठोर तपस्या के बाद वो परम पवित्रता और शांति का प्रतीक बन जाती हैं। उनका ये जगमगाता हुआ रूप हमें याद दिलाता है कि अंदरूनी संघर्ष के बाद ही असली शांति, साफ मन और माफ करने की शक्ति मिलती है। और आखिर में हम इस यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं, मां सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों, सभी तरह के ज्ञान को देने वाली हैं। ये वही शक्ति हैं जो भगवान शिव को उनका अर्धनारीश्वर रूप देती हैं और ये दिखाती हैं कि इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान और सारी शक्ति आखिर में उन्हीं से आती है।
तो इन 9 रूपों का सार क्या है? इस पूरी दिव्य यात्रा का निचोड़ क्या है? चलिए इसे एक शक्तिशाली संदेश में समेटते हैं। ये स्लाइड इस पूरी यात्रा का सार है। देखिए, हर रूप एक मानवीय गुण को जगाता है। शैलपुत्री से हमें साहस मिलता है, ब्रह्मचारिणी से अनुशासन, चंद्रघंटा से संतुलन, कुष्मांडा से सृजन की शक्ति, स्कंद माता से ममता, कात्यायनी से न्याय की भावना, कालरात्रि से निडरता, महागौरी से पवित्रता और सिद्धिदात्री से ज्ञान। और इन सभी रूपों का जो अंतिम संदेश है वो एक ही है। सत्य, साहस और श्रद्धा से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। यही वो परम सत्य है जो नवदुर्गा की ये यात्रा हमें सिखाती है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इन 9 शक्तियों में से साहस, अनुशासन, संतुलन, सृजन, ममता, न्याय, निर्भयता, पवित्रता और ज्ञान आज के समय में, आज की दुनिया को सबसे ज्यादा किस एक शक्ति की जरूरत है?